किरण, ये सब क्या है? ये ताई अम्मी की भीख है, मैं उनके सामने ले जाकर जला दूंगी। खुदा के लिए किरण, ये सब तुम क्या कर रही हो? अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? गवर्नमेंट कॉलेजेस की पढ़ाई तक शुरू हो गई है। मैंने तायबों को इतना कहा था मुझे अप्लाई करने दे, मेरा आसानी से मेरिट बन जाता, लेकिन मेरी एक ना सुनी तायबू ने। उन्हें क्या खबर थी बेटा, वक्त ने तो उन्हें मोहलत ही नहीं दी। अम्मी अब्बू का घर भी तो है, इतने में तो बिक जाएगा, कुछ सेमेस्टर की फीस भी निकल जाएगी। मैं ताई अम्मी से खुद बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बात ना करो, तुम जज्बाती हो जाती हो। मैं बात करूंगी आपा से। आपा, आप हमारे साथ चाहे जैसा भी सलूक करें, लेकिन आपा, मैंने और किरण ने जिया का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि वो जज्बात में आके कोई इंतहाई कदम ना उठा दे। और जिया ने क्या किया? अदालत में अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। पापा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, बस वो किरण के अब्बू का एक मकान था जिसके कागजात अकबर भाई के पास थे। बस आप मुझे वो कागजात दे दें ताकि मैं वो बेचकर किरण की फीस दे दूं, फिर आगे अल्लाह मालिक है। वो खंडर मकान तुम्हें याद है, और जो मेरा खाया पिया ऐश किया वो सब भूल गई? भाई हकीकत बात तो ये कि अकबर ने अपनी जिंदगी में ही वो मकान बेच दिया था, और उससे जो पैसा मिला तुम दोनों के अखराजात पर लगा। हाँ, एक हल है मेरे पास। किरण, तुम जाओ और जाकर किसी और लड़की को बहकाओ और पैसे वसूल करो, उसके आशिक से राब्ते करके। खूब जानती हो तुम हरबे पैसे कमाने के, जिस तरह तुमने इसको खराब करके फायदा उठाया। ताई अम्मी, मैंने कौन सा फायदा उठाया? आपकी ये बेटी आवारागर्दी पर आमादा थी, ये खराब है। आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अगर मैं इसे नहीं रोकती वो कब की घर से भाग चुकी होती। बेखुदा, अपनी जबान को लगाम दो। बेशरम बेहया। बेशरम बेहया ये है आपकी तरबियत में। किरण, लानत भेजो बेटा, हमें नहीं चाहिए ये मकान। चलो बेटा। अम्मी, मैं उस मकान पर लानत क्यों भेजूं? ऐसे रिश्तों पर लानत क्यों ना भेजूं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है? लानत है आपकी बदनीयती पर। किरण, सफिया, इस बेहुदा लड़की को मेरी नजरों से दूर ले जाओ, वरना मार मार कर वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। किरण चलो, दफा हो जाओ। अम्मी, क्या मिला आपको ये सब करके? दे देती पैसे उसे। अब तो मैं मरने तक एक पाई भी नहीं दूंगी इसे। देखा नहीं कैसे लानत भेज कर गई? लानत भेज कर गई, और वो भी मुझ पर। सच सबक दूंगी, सारी उम्र याद करेंगे। पुप्पी, इतना जलील किया है उन्होंने। आप होती ना तो तौबा तौबा करती उनकी जलालत से। तू मुझे ना बता सना, मुझसे बेहतर और कौन जानता है उस औरत को और उस औरत की गंदी जबान को। उस दिन जमान शाह की मैयत सामने पड़ी थी, और फिर भी उसे मुझ पे और रिजवान शाह पे कोई तरस नहीं आया। इंसानियत नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है उस औरत में। मेरे सामने ही मेरे शोहर की बेइज्जती हो रही थी और मुझे चुप करके खड़े रहना पड़ा। रिजवान शाह की मोहब्बत की खातिर बेबस और मजबूर। वो कैसी मोहब्बत है जो माँ की जबान ही नहीं रोक सकी। तो सिकंदर भाई का फोन आया था, आलिया की तबीयत खराब है, रब खैर करे। हॉस्पिटल खैर कर पुत्र, मेरी जल्दी से पहले ही फ्लाइट से कोई टिकट बुक करा दे, मैंने जाना है आलिया के पास। मैं भी साथ चलूंगी। रिजवान, मैं भी साथ जाऊंगी। मैं अभी करवाता हूँ। करा दे पुत्र। हाय अल्लाह, दादा माँ से दुआ करो।
अल्लाह खैर फैसला करो। मेरी बहन यूं बदल जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। आप अब भी उन्हें बहन मानती हैं? ऐसी होती है बहनें, सारी जिंदगी आपको मासी बनाकर रखा और आज वहां लाकर मारा जहां पानी भी नहीं है। तुम भी तो बहुत बोली थी ना, तुम चुप हो जाती तो मैं उन्हें समझा बुझा के मना ही लेती। अम्मी मैं तो कुछ नहीं बोली जितना मुझे बोलना चाहिए था। अता जिया तुम यहाँ क्या लेने आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। किरण तुम मुझे खुद से दूर मत करो। मेरा तुम्हारे और अद्दा के सिवा इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं। अम्मी ने जो इंतकाम लिया है तुम्हारी वजह से इंतकाम लिया है। बचपन से आज तक तुम्हारी हर सजा मुझे मिलती आ रही है। आज तुम्हारी मोहब्बत की भी सजा मुझे मिली है। जिया तुमने मेरा करियर बर्बाद किया है। मेरी बदुआ है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत कभी ना मिले। तुम उसकी जुदाई में यूं ही तड़पती रहो मरते दम तक। किरण ये तुम क्या कह रही हो बेटा? इसमें जिया का क्या कसूर है? अम्मी मुझे नफरत है इससे। इससे कहे चली जाए यहाँ से। किरण मेरी बहन। तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी दुश्मन हो। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। किरण मेरी बात तो। किरण ये क्या किया तुमने? अम्मी मैं कसम खाती हूँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं ताई अम्मी और जिया को इसी तरह बर्बाद कर दूंगी। नहीं किरण। अम्मी प्लीज कुछ करें, मेरा एडमिशन कैसे होगा? सब्र करो मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। खुदा कोई रास्ता निकाल देगा। मेरी बच्ची किरण ये क्या किया तुमने? आज मुझे खुद से दूर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। किरण अब्बू जी आपके बाद किरण ने भी मुझे खुद से जुदा कर दिया। अब वो मुझे अपने पास बुला ले, मुझे और नहीं जीना बस। चुप हो जाओ किरण, कब तक रोती रहोगी बेटा? तुम समझ लो तुम्हारे नसीब में नहीं था डॉक्टर बनना। को आग लगाने वालों को मैं कभी नहीं माफ करूंगी अम्मी। उनको तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। तुम सब्र करो मेरी बच्ची। आज तक ताई अम्मी के सारे जुल्म बर्दाश्त करती आई हूँ इस आस में कि एक दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और हमारे दिन फिर जाएंगे। आपको इज्जत वाली जिंदगी मिलेगी और मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैं वैसी ऐश वाली जिंदगी गुजारूंगी जो जिया गुजारती आई है। आपको भी अपने घर में वही हुक्मरानी मिलेगी जो ताई अम्मी को हासिल है। गाड़ी, खूबसूरत घर, अम्मी हम क्या करेंगे? फीस जमा करवाने में सिर्फ 4 दिन है। अल्लाह मालिक है बेटा। अगर तुम्हारी किस्मत में डॉक्टर बनना है
तो तुम जरूर बनोगी। अम्मी, फीस नहीं भरी गई तो कुछ नहीं होगा। 4 दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आसान नहीं है अम्मी। मैं ताई अम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगी। किरण, बेटा, जिया बेटा, जिया बेटा, जिया बेटा उठो। कितनी देर तक सोती रहोगी? अरे ऐसे क्या देख रही हो? आपके लहजे में मिठास, यकीन नहीं आ रहा आप मेरी अम्मी हैं। बेटा, मुझसे बदगुमान मत हुआ करो। मैं जो कुछ भी सोचती हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचती हूँ। तो फिर आपने मुझे और किरण को जाने से क्यों रोका? माँ बाप जो कुछ भी सोचते हैं बेहतर सोचते हैं। किरण जब तुम्हें मेडिकल कॉलेज ले जाएगी ना तो वहां और खराब करेगी। ऐसी भयानक प्लानिंग है कि मैं क्या बताऊं। पर वैसे भी जो कुछ तय हो गया सो हो गया। अब इस मामले में कोई गिला कोई शिकवा नहीं। उठो और अपना हुलिया संवारो। अम्मी, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी और आप भी मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ठीक है बेटा, अगर तुमने मेरे साथ जिद करनी ही है तो मेरी तरफ से इजाजत है। जाओ, दरवाजे खुले। अम्मी, आप मुझे बार बार एक ही बात क्यों कहती हैं? क्या मैं खुले दरवाजों और खिड़कियों से फायदा उठाने वाली बेटी हूँ? एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ मैं आपकी दुआओं और आपकी इज्जत से बस बस बेटा, मैं तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करूंगी, अपनी दुआओं के साए तले, लेकिन उन रिश्वतखोरों के साथ नहीं जिनको तुम्हारे अब्बू नापसंद करते थे। चलो बेटा, उठो और नाश्ता करो। आ जाओ। किरण, किरण बेटा, अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? बेटा जा रही हूँ, कोई मिलने जुलने वालों से जाके बात करूँ, कुछ पैसों का बंदोबस्त करूँ। जो जानने वाले हैं वो आपको अपनी बहन की मासी के हवाले से जानते हैं। कौन देगा आपको इतने सारे पैसे अम्मी? बेटा बात करने में क्या हर्ज है?
मैं भी सोच रही हूँ कि बैंक से बात कर लूँ, शायद लोन मिल जाए। ऐसे कॉलेज की प्रिंसिपल से भी बात कर सकती हूँ। हाँ, ऐसे करके देख लो। अम्मी, बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जानती हूँ बेटा, अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मकान के कागजात के लिए मैं कानून का सहारा लूंगी, FIR कटवाऊंगी। क्या फायदा बेटा, पापा कह देंगी अकबर भाई ने घर बेचा था तो कोई क्या कर लेगा। उन्होंने तो अपारा वाले फ्लैट भी बेच दिए और मुझे लग रहा है कि वो ये घर भी बेच देंगी। मैं जाके कोई रहायश का बंदोबस्त भी करती हूँ। अलमारी में पैसे पड़े, चाहते हुए ले जाना।